अपरिमेय संख्या है तो क्या कर लेते हैं जी, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, मान लेते हैं कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। कल्पना कर लिए परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसका कुछ कंडीशन होगा। इसका कंडीशन क्या होगा कि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जो है वो क्या होना चाहिए? P/Q होना चाहिए। P/Q होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? HCF P, Q का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और PQ क्या होनी चाहिए? P, Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, ये सब मान लिए हैं। क्या है? मान लिए हैं। क्या कर लिए हैं? मान लिए हैं कि हमारा जो परिमेय संख्या है वो P/Q है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 है और HCF P और Q का क्या है? 1 है और PQ हमारा क्या है? पूर्णांक है। ठीक, मान लिए हैं। अगर ये भी परिमेय संख्या है तो रूट में 5 बराबर किसके होगा? P/Q के होगा। किसके होगा? P/Q के होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका भी बटे 1 है। P करने में P बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 5 इंटू Q। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं या दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? यानी P का होल स्क्वायर और बराबर √5 Q का होल स्क्वायर। ठीक, P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर हो जाएगा और √5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 5 और Q स्क्वायर। अगर हम देखें तो P ये क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण नंबर 1, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। और P स्क्वायर जो है वो क्या है? P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है? 5 से विभाज्य है। अगर P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी हमारा क्या होगा? P भी 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होगा। अगर P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। P बराबर मान लेते हैं, मान लीजिए P बराबर क्या मान लें? P बराबर मान लीजिए 5 और उसका मल्टीपल R। P का मान माना कि P बराबर क्या है? 5 इंटू R का है, रेशियो यानी R के रेशियो में कट रहा है। ठीक है, तो P का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तब यानी 5R का स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। 5Q स्क्वायर 5 का क्या हो जाएगा वर्ग? 25 R स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर यानी 5 करने में 5 और 5 25। Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो Q स्क्वायर क्या है? 5 से विभाजित होता है। किससे? 5 से विभाज्य है। Q स्क्वायर भी 5 से क्या है? विभाज्य है। अगर P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होगा। अगर Q स्क्वायर विभाज्य है तो क्या होगा? Q भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अगर P भी क्या हो गया? Q भी 5 से विभाज्य हो गया और P भी 5 से विभाज्य हो गया तो P और Q का P
कामा क्यू का HCF क्या हो जाएगा जी 5। और HCF होना क्या चाहिए था परमेय के लिए? परमेय के लिए HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि HCF P कामा Q का 1 नहीं आया, 1 नहीं आया। अतः हमारी परिकल्पना का या जो हमने परिकल्पना लिया है वो क्या हुआ? विरोधाभास व्यक्त किया। यानी हमारी परिकल्पना का क्या है? परिकल्पना का विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास। ठीक, विरोधाभास है। और हम कह सकते हैं कि √5 एक परमेय संख्या नहीं है और √5 एक परमेय संख्या नहीं है, एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। हमारा HCF P और Q का क्या आया? 5 आया। क्या आया? 5 आया। आना क्या चाहिए? ये HCF क्या नहीं आया? 1 नहीं आया। अगर 1 नहीं आया तो यह एक क्या है? परमेय संख्या नहीं होगा। परमेय संख्या नहीं होगा तो ये क्या? हमारी कल्पना का